तो गाइज़ आपको क्या लगता है पिक्सल 10a की कितनी हाइप है यहाँ पे। तो बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है बट यहाँ पे सैमसंग का S24 जो है वो गाइज़ अभी भी शाइन करता है। 2 साल पहले लॉन्च हुआ था उसके बावजूद भी काफ़ी प्रीमियम लगता है। यहाँ पे अगर हम बात करें गूगल पिक्सल की, जो 10a लॉन्च किया है पिक्सल ने, वो कहीं भी मेरे को समझ नहीं आ रहा प्राइस क्या रखा है और परफॉर्मेंस क्या रखा है। मतलब पिछले साल का वही सेम चिपसेट यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे बेजल भी देख सकते हो कितनी मोटी मोटी दी गई हैं। और देख सकते हो आप यहाँ पे सैमसंग की बात में करूँ ऑन द अदर हैंड यहाँ पे, तो बेजल देखो कितनी कम है। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब एकदम एकदम मतलब बहुत कम नैरो बेजल मिलती हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है सैमसंग में। और साथ ही में यहाँ पे आपको एमोलेड LTPO पैनल मिलता है यहाँ पे, जो कि एक काफ़ी सुपर्ब डील है एज़ कम्पेयर टू गूगल पिक्सल 10a, जहाँ पे आपको LTPO पैनल तो नहीं मिलता, जहाँ पे आपको सिंपली एक नॉर्मल सा OLED पैनल देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक चीज़ तो अच्छी है कि मतलब मेजर अपडेट्स आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक मिलेंगे। बट गाइस चलिए कंपेयर करते हैं वैसे सैमसंग और गूगल पिक्सल 10a को। एंड चैनल पे वैसे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन कॉल कर सकते हो। साथ में हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम बहुत ही कमाल की डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। सैमसंग का स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 गाइस बहुत ही तगड़ा है और कैमरा भी काफ़ी केपेबल है। ऐसा नहीं कि कैमरा पिक्सल से पीछे है कहीं ना कहीं। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S24 अभी भी वर्थ है क्या 2026 में? क्योंकि पिक्सल 10a जो है वो लॉन्च हो चुका है और इसका प्राइस अराउंड 50,000 रुपीज़ रखा गया है। साथ ही में यहाँ पे 3,000 रुपये का कार डिस्काउंट भी देखने को मिलता है। तो 47,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में क्या पिक्सल 10a बेटर है? तो गैलेक्सी S24 आपका जो फ्लैगशिप फ़ोन है वो लॉन्च हुआ था जनवरी 2024 में, तो ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं कंप्लीट इसको। और पिक्सल 10a तो अभी हाल फिलहाल में ही आया है यहाँ पे। अगर हम नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे दोनों में ही आपको नेटवर्क टेक्नोलॉजी 4G 5G मिल जाता है देखने के लिए। 4G बैंड्स 24 देखने को मिलते हैं, 5G बैंड्स 22 एक में मिलते हैं, एक में 23 मिलते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। बात करते हैं बॉडी डायमेंशन की, तो यहाँ पे सैमसंग काफ़ी ज़्यादा स्लीक है, काफ़ी ज़्यादा स्लिम है और लाइट वेट भी है काफ़ी। पिक्सल 10a जो है काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा थिकर है और 183 ग्राम्स का है और इसमें एक वेट भी ऐड हो जाता है। ऑल दो बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक है बैक साइड से, उसके बावजूद भी क्योंकि एल्यूमिनियम का आपका फ्रेम मिलता है उसी वजह से इतना हैवी हो गया ये। सैमसंग S24 जो है वो आपका 7.6 mm की थिकनेस के साथ देखने को मिलता है। ऑल दो इसमें ग्लास फ्रंट बैक और फ्रेम एल्यूमिनियम है उसके बावजूद भी। बट यहाँ पे प्रोटेक्शन टॉप क्लास का मिलता है सैमसंग में। गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। फ्रेम एल्यूमिनियम अलॉय है और बैक भी आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का मिलता है। पिक्सल 10a में आपको फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मिलता है, जो कि इन्फीरियर है सैमसंग के S24 के गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 से। और फ्रेम तो एल्युमिनियम अलॉय का ही है और बैक आपको प्लास्टिक का देखने को मिलता है। फ्रेम प्लास्टिक नहीं है, फ्रेम आपका एल्युमिनियम अलॉय है ये बैक। उसी के साथ साथ गाइज यहाँ पे ड्यूअल सिम का ऑप्शन देखने को मिलता है। दोनों में ही एक फिजिकल सिम मिलेगी, एक आप नैनो सिम मतलब एक ई सिम इंस्टॉल कर सकते हो, एक नैनो सिम इंस्टॉल कर सकते हो। IP68 की रेटिंग मिल जाती है। 1.5 मीटर अप टू 30 मीटर तक पानी में सबमर्ज कर सकते हो दोनों ही फोन्स को। अब यहाँ पे डिस्प्ले की बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे सैमसंग की डिस्प्ले डेफिनेटली यहाँ पे पिक्सल 10a से फार बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक तो कॉम्पैक्ट मिलता है थोड़ा सा स्लाइटली, बट उतना कुछ खास नहीं है कि मतलब क्योंकि दोनों ही फ़ोन सिंगल हैंडेड यूज़ के लिए है, कॉम्पैक्ट है फ़ोन। बट यहाँ पे गेम चेंज हो जाता है जहाँ पे सैमसंग LTPO पैनल देता है, जो कि आप समझ लो पिक्सल 10a में अगर 5100 mAh बैटरी भी है उसके बावजूद भी सैमसंग का 4000 mAh 4500 mAh के करीब करीब माना जाएगा अगर कंपेयर करें पिक्सल 10a से। तो 500 mAh का डिफरेंस रहेगा दैट सेट, क्योंकि LTPO डिस्प्ले जो है ना 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज तक स्विच कर सकती है। अब पिक्सल 10a में तो आपको POLED पैनल मिलता है, ये 30 60 180 हर्ट्ज तक 120 हर्ट्ज तक स्विच कर सकती है, 30 60 120। अब यहाँ पे HDR+ डिस्प्ले मिलती है और एक में AMOLED है, एक में POLED पैनल है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, यहाँ पे गेम चेंज आता है अगेन। और सैमसंग जहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो सुपर्ब लेके आता है, पिक्सल 10 थोड़ा सा आउटडेटेड फील होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा मोटे मोटे मिलते हैं चार तरफ से। वैसे सिमेट्रिकल हैं बट सैमसंग का S24 बहुत कम नैरो बेजल के साथ देखने को मिलता है। और यहाँ पे 1600 निट्स की आपको HBM मिल जाती है। पिक्सल 10a में आपको 2000 निट्स की HBM मिल जाती है, जो कि स्लाइटली बेटर है, सनलाइट विजिबिलिटी बेटर रहेगी। और पीक ब्राइटनेस पिक्सल में 3000 निट्स की मिलती है, सैमसंग में 2600 निट्स की मिलती है। तो ये भी डिफरेंस है। यहाँ पे फुल HD+ का आपको रिजोल्यूशन मिल जाता है। दोनों में से किसी भी आपको 1.5 की रिजोल्यूशन नहीं दिया गया, वैसे तो मैं क्लियर कर दूँ आप सभी को। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे हो सकता है कि सैमसंग पीछे रह जाए, बट सैमसंग पीछे नहीं, सैमसंग भी 7 साल के मेजर अपडेट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप लगा लो एंड्रॉयड 14 के साथ आया था, एंड्रॉयड 16 मिल चुका होगा इसको One UI 8 के साथ, तो अभी भी यहाँ पे एंड्रॉयड 21 तक इसका आना बाकी है। और पिक्सल 10 तो एंड्रॉयड 16 के साथ ही लॉन्च हो रहा है, तो एंड्रॉयड
23 तक जाएगा ये। तो अगेन 2 साल के मेजर अपडेट्स डेफिनेटली पिक्सल 10 में एक एडवांटेज मिल जाता है, सैमसंग में 2 साल के मेजर अपडेट्स कम मिलेंगे देखने के लिए। बट अगेन ये भी काफ़ी इनफ है, एंड्रॉयड 21 तक जा रहा है, ऑलमोस्ट 5 साल के अपडेट्स अभी बाकी हैं इसमें, 5 या 4 साल के, जो कि सुपर्ब है। पिक्सल में अब पिक्सल यूआई मिलता है, सैमसंग में वन यूआई मिलता है। ये गैस पर्सनल टेस्ट पे डिपेंड करता है। वैसे अगर आपको बेस्ट ऑफ द एंड्रॉयड चाहिए तो पिक्सल का एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर रहता है। एआई फीचर सीमलेस काम करते हैं, बेटर, काफ़ी तेज़ी से काफ़ी फास्टर काम करते हैं। बट सैमसंग का एआई भी पीछे नहीं है, ये भी काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स लेके आता है। एआई ट्रांसलेशन, एआई समराइज का ऑप्शन, एआई इरेज का ऑप्शन, ठीक है, एआई बैकग्राउंड नॉइस रिमूवल का ऑप्शन, तो ये सब चीज़ें सैमसंग भी काफ़ी तगड़ी करता है। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा पिक्सल 10 ज़्यादा बेटर है। नो गाइज, क्योंकि पिक्सल 10 में पिक्सल 9 वाला ही चिपसेट उठा के डाल दिया है, सेम, मतलब कुछ भी चेंज नहीं किया है। गूगल Tensor G4 मिलता है देखने के लिए, 4 नैनोमीटर पर बेस्ड है, और 1 मिलियन के मार्क को टच करता है AnTuTu बेंचमार्क को। 60 FPS की BGMI करा देता है वैसे। सैमसंग S24 वैसे इंटरनेशनली Exynos 2400 चिपसेट के साथ देखने को मिलता है, बट इंडिया वाले वेरिएंट में जो आपको बाय करोगे फ्लिपकार्ट से, वो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ मिलता है, जो कि सुपर्ब है। अब 8 Gen 3 की पावर तो आपको पता ही होगी, OnePlus 13R में भी देखने को मिलती है। तो गैस काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। BGMI अप टू 90 FPS तक चला जाता है इसमें। वैसे 120 FPS तक थ्रू द सेटिंग आप बूस्ट करके कर सकते हो, जो कि काफ़ी सुपर्ब है गैस। सैमसंग प्रोवाइड कर रहा है आपको एटलीस्ट, कम से कम गेमिंग में भी यहाँ पे थोड़ा सा निखर के आ रहा है। 1.7 मिलियन के मार्क को टच करता है, चाहे डे टू डे टास्क हो, चाहे मल्टी कोर परफॉर्मेंस हो। डेफिनेटली पिक्सल 10 को हर एक सेगमेंट में बीट कर देता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। एड्रीनो 750 GPU मिल जाता है सैमसंग S24 में। पिक्सल में आपका Mali G715 MC7 चिपसेट मिलता है। अब मेमोरी की बात करते हैं, तो गैस कार्ड स्लॉट तो मिलता नहीं है, वेरिएंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। पिक्सल 10 आपको 8 128 और 8 256 के वेरिएंट में ही देखने को मिलता है। प्राइस अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा। अब अगर 256 मॉडल हो गए तो आई थिंक यहाँ पे 53-54,000 रुपीज़ का पड़ेगा। सैमसंग S24 की बात करें तो 8 128 में अवेलेबल है, 8 256 में अवेलेबल है, 12 256 में, और यहाँ पे 8 512 में भी अवेलेबल है। तो अगर आप 8 256 GB बाय करते हो सैमसंग का, तो ऑलमोस्ट 43-44,000 रुपीज़ का पड़ता है, जो कि पिक्सल 10 से अगेन यहाँ पे 8-10 हज़ार रुपये सस्ता ही है देखे तो, इवन दो यहाँ पे इसका बेस वेरिएंट लेगा पिक्सल का, उसके बावजूद भी UFS 4.0 मिलता है। पिक्सल 10 में UFS 3.1 दिया गया है। तो आई डोंट नो यहाँ पे, आई नो यहाँ पे 10A सीरीज़ है, A का मतलब डाउन होता है, बट अगेन गैस मतलब देखना चाहिए। इसका प्राइस मैक्सिमम से मैक्सिमम 35,000 रुपीज़ रखना चाहिए था। काफ़ी हॉट केक की तरह बिकता ही है, बट 50,000 रुपीज़ इज़ नॉट वर्थ इट आई थिंक। कैमरा की बात करते हैं, फ्रंट कैमरा जो मिलता है 13 मेगापिक्सल का मिलता है पिक्सल में, सैमसंग में 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, 26 mm वाइड है, HDR ड्यूल पिक्सल PDF के साथ, और 10A में यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है सेंसर, 4K यहाँ पे 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सैमसंग में भी सेम फुल HD 30 FPS पे कर सकते हो। अब रियर कैमरा की बात करें, सैमसंग में यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, पिक्सल में सिर्फ ड्यूल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जो कि ये 48 मेगापिक्सल का फोकस अपर्चर है 1.7 का, 25 mm वाइड है, ड्यूल पिक्सल PDF OIS के साथ देखने को मिलता है। सेकेंडरी जो कैमरा है 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ आता है। तो यहाँ पे टेलीफोटो लेंस मिसिंग है, तो जूमिंग एंड स्टफ वो सब नहीं कर सकते, बट सैमसंग में कर सकते हो। पिक्सल जाना जाता है अपनी HDR रेंज के लिए, तो गाइस काफ़ी बेटर हाई डायनेमिक रेंज ये प्रोड्यूस करता है, और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से कंबाइन करके सुपर्ब आपको क्लोज टू नेचुरल शॉट्स देता है। सैमसंग की बात करें तो ये भी आपको क्लोज टू नेचुरल शॉट्स देता है, थोड़ा सा बूस्ट कर देता है डेफिनेटली यहाँ पे, क्योंकि सैमसंग का कलर कैलिब्रेशन थोड़ा सा अलग है पिक्सल के मुकाबले। वैसे 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है ड्यूल पिक्सल PDF के साथ, OIS के साथ, और साथ ही में 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मिल जाता है। 3x ऑप्टिकल जूम आप कर सकते हो बिना ऑब्जेक्ट को डिस्टॉर्ट करें, तो ये अच्छा है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको OIS का ऑप्शन देखने को मिलता है टेलीफोटो में। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाता है, तो गैस ये भी काफ़ी सुपर्ब है। उसी के साथ साथ गैस LED फ्लैश, HDR पैनारोमा मोड भी है। पिक्सल की बात करें, ड्यूल LED फ्लैश पिक्सल सिर्फ टेक्नोलॉजी मिल जाती है, अल्ट्रा HDR है, बेस्ट टेक का ऑप्शन देखने को मिलता है। सैमसंग ने बेस्ट टेक का ऑप्शन आई थिंक यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है S25 से, तो S24 में वो ऑप्शन नहीं है। वैसे सैमसंग एक चीज़ में काफ़ी आ गया पिक्सल से, 8 की रिकॉर्डिंग मिल जाती है इसमें, ऑल दो उसके अलावा तो सारी चीज़ें सेम है, 4K 60 FPS, फुल HD 240 FPS, और HDR, स्टीरियो साउंड, गायरो AS, OIS सब कुछ आपको ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलता है। तो गाइस कैमरा डिपार्टमेंट में मैं कहूँगा यहाँ पे वीडियो कैपेबिलिटी में यहाँ पे सैमसंग आगे निकल जाता है पिक्सल से। उसी के साथ साथ यहाँ पे बात करते हैं स्पीकर्स की, तो गाइस देखो यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको Wi-Fi 6E ट्राई बैंड देखने को मिलता है। इवन सैमसंग आपको 2 साल पहले दे रहा था, उस पिक्सल अभी प्रोवाइड कर रहा है, बट अगेन यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वर्जन लेटेस्ट मिलता है पिक्सल में, एज़ कम्पेयर टू सैमसंग में ओल्ड मिलता है। और GPS मिल जाता है दोनों में ही।
साथ ही में NFC मिलता है। सैमसंग में भी USB Type-C 3.2 सपोर्ट मिलता है डिस्प्ले पोर्ट के साथ। पिक्सल की बात करें तो इसमें भी आपको USB Type-C 3.2 OTG सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वैसे डिस्प्ले पोर्ट सैमसंग में दिया गया है, सैमसंग डेस्क का सपोर्ट मिल जाता है, पिक्सल में ऐसा कोई डेस्क का सपोर्ट है नहीं। फीचर्स पे आते हैं। अंडर डिस्प्ले जहाँ पे सैमसंग अल्ट्रासोनिक 3D फिंगरप्रिंट सेंसर प्रोवाइड करता है, पिक्सल 10a 2D ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देता है। और साथ ही में यहाँ पे एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, बैरोमीटर, सारे के सारे एप्लीकेबल सेंसर मिल जाते हैं देखने के लिए। अब बात करेंगे बैटरी की, तो गाइस देखो यहाँ पे सैमसंग यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा शॉर्ट पड़ जाता है, पीछे रह जाता है। 4000 mAh बैटरी मिलती है, लियान बैटरी का यूज़ किया गया। पिक्सल 10a में भी आपको लियान बैटरी का ही यूज़ किया गया है। और चार्जिंग टाइम में पिक्सल 10a 30 वाट की वाइड चार्जिंग सपोर्ट करता है, सैमसंग 25 वाट की वाइड सपोर्ट करता है। कुछ ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। 15 वाट की वायरलेस सपोर्ट करता है सैमसंग, पिक्सल 10a 10 वाट की सपोर्ट करता है। वैसे बाईपास चार्जिंग पिक्सल में मिल जाती है, सैमसंग में वैसे रिवर्स वायरलेस जरूर मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे पिक्सल ट्रांसफर नहीं कर सकता ना, क्योंकि पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है। सैमसंग का पीछे ग्लास का बेल्ट मिलता है। 24 आवर्स का आपको वीडियो प्लेबैक टाइम सैमसंग प्रोवाइड करता है ऑन फैक्ट्री टेस्टिंग। और पिक्सल 10a आपका 29 आवर्स का वीडियो प्लेबैक टाइम प्रोड्यूस करता है ऑन फैक्ट्री टेस्टिंग। देखो सिंपल सी बात है, सैमसंग का फ़ोन जहाँ पे 6.5 घंटे चलेगा लगातार अगर आप यूज़ करेंगे स्क्रीन ऑन टाइम, तो पिक्सल आपका अराउंड 7-7.5 घंटे तक, 1 घंटे का एक्स्ट्रा आपको बैकअप मिल जाएगा। दैट्स इट, यही मेजर डिफरेंस है। एज तो गाइस नॉर्मल यूजेस पे आपका 1.5 दिन तक चल सकता है पिक्सल 10a, और सैमसंग 1 दिन थोड़ा सा ज़्यादा, और मतलब बस 1.5 दिन तो नहीं चल पाएगा। तो पिक्सल 10a बैटरी में थोड़ा सा ज़्यादा आगे है सैमसंग से। बात करेंगे यहाँ पे प्राइसिंग और कंक्लूजन की। देखो पिक्सल 10a आपको 50,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रेक पहुँच हुआ है, 3,000 रुपये का डिस्काउंट है, तो 47,000 रुपीज़ का पड़ता है। सैमसंग ऑन ऑफर 40,000 रुपीज़ का पड़ जाता है, जो कि सुपर डील है गाइस। और अभी अगर आप नॉर्मली देखो तो 42-43,000 रुपीज़ का मिल जाता है। तो गाइस वर्थ कौन सा है? डेफिनेटली मैं कहूँगा सैमसंग का फ़ोन वर्थ है गूगल पिक्सल 10a से। और ये वर्थ नहीं बनता, मतलब मैंने आपको बताया ना 35,000 रुपीज़ प्राइस होता है गूगल का, तो काफ़ी बेटर था। बट अगेन अभी भी सैमसंग S24 विनर है एज़ कम्पेयर टू गूगल पिक्सल 10a। आप बताना कमेंट सेक्शन में आप कौन सा बाय करने का सोच रहे हो, और आपका कोई क्वेरी इन दोनों फ़ोन से रिलेटेड या किसी और फ़ोन से रिलेटेड रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।